Hello everyone, welcome to Maths Junction. Question number 3 of 6.2 class 9. In figure, if PQ is parallel to ST, ये वाली line and this one, these are two parallel. PQR is given 110 and angle this one is given 130 degree RST. You have to find the angle QRS. तो पहले मार्क कर लो निकालना क्या है QRS. अब आपके पास इसको निकालने के दो तरीके हैं. अब देखो डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं निकल रहा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इन दोनों की मदद से मैं ये वाला एंगल डायरेक्ट नहीं निकाल सकती. ना तो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, ना यहाँ कोई लाइन है जो मैं इसको ऑल्टरनेट कर दूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा. करेक्ट. तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं बनता हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप PQ को एक्सटेंड करो इस तरह से ताकि आप यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. तो ये ऐसे एक्सटेंड करनी है. ऑब्वियसली अगर मैं एक पैरेलल लाइन को भी एक्सटेंड करूँगी तो वो पैरेलल ही बनेगा ST के अल्टीमेटली. तो यहाँ से मैं इसके मदद से लीनियर पेयर निकाल सकती हूँ और ये वाले पैरेलल पॉइंट से मैं ये निकाल के लीनियर पेयर से मैं ये वाला एंगल अल्टीमेटली निकाल सकती हूँ. देन ट्रायंगल की मदद से तीसरा एंगल निकल जाएगा. या फिर आपको लगता है कि ये वाला ट्रायंगल ना लेके आपको एक लाइन इस तरह से बनानी है कंस्ट्रक्शन में. मैंने इसको नाम दे दिया AB, सच दैट माई AB लाइन इज़ पैरेलल टू PQ. और अगर PQ के पैरेलल है तो वो ST के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा. नाउ अगर ये AB लाइन इसके पैरेलल है तो आपके ऑल्टरनेटिव को इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग ये सब एग्जिस्ट कर जाता है. करेक्ट. तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल मैं को इंटीरियर से निकाल लूँगी 70. अगर ये 130 है तो मैं को इंटीरियर की मदद से ये वाला एंगल निकाल लूँगी. अब ये पूरी लाइन बन रही है, दो गिवन है, तीसरा मैं 180 से माइनस कर दूँगी. तो ये बेसिकली मेरा कंसेप्ट है. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. आंसर सॉल्यूशन इज कि नाउ व्हाट इज माय कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंस्ट्रक्टेड AB लाइन सच दैट माय AB इज पैरेलल टू PQ एंड अल्टीमेटली AB इज ऑल्सो पैरेलल टू माय ST. ये तो ऑटोमेटिकली हो गया. नाउ मैंने यहाँ पर एंगल 1 ले लिया, दिस इज़ माई एंगल 2, क्योंकि मैं ARQ ज़्यादा क्योस नहीं क्रिएट करूँगी. मैंने एंगल 1 एंगल 2 ले लिया. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110. रीज़न बीइंग को इंटीरियर है, लाइन्स पैरेलल थी, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. सिमिलरली मेरा AB और ST लाइन पैरेलल है तो मेरा एंगल 2 विल बी 180 माइनस 130 डिग्री. अगेन रीज़न इज माई को इंटीरियर एंगल्स. नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब एंगल 1 QRS ये वाला और ये एंगल 2, ये पूरी क्या बना रही है, लाइन. यानी कि मेन चीज़ क्या है हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री. एंगल 1 एंगल 2 कितना था, 70 प्लस 50 180 डिग्री. यहाँ से डायरेक्ट QRS इज इक्वल टू 180. 70 प्लस 50 120 प्लस था तो वहाँ जाके 120 माइनस, यानी कि मेरा एंगल कितना आ गया 60 डिग्री. तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता तो आप कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेते हो. जनरली लोग यहाँ पर ट्रायंगल के रूप में करते हैं, बट आई फील कन्वीनियंट व्हेन आई ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द PQ विच अल्टीमेटली इज पैरेलल टू माई ST. तो वहाँ से एंगल 1 निकालूंगी को इंटीरियर से, एंगल 2 को इंटीरियर से आएगा, लीनियर पेयर बनता है, दोनों को 180 से माइनस करो, क्या हुआ, ऐसा आ गया. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3.